दोस्तों आज हम लोग जूलियस सीजर का एक्ट 3 सीन 1 पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। अ ट्रम्पेट साउंड्स, सीजर, ब्रूटस, कैसियस, कास्का, डीसियस, मेटिलस, ट्रिबोनियस, सीना, एंटनी, लेपिडस, पोपिलियस एंड पब्लियस एंटर along with a crowd that includes Artemidorus and the soothsayer। दोस्तों इस सीन में जूलियस सीजर का असैसिनेशन होगा, मर्डर होगा, तो बाजे बज रहे हैं और ये सारे के सारे लोग सेनेट में जा रहे हैं जूलियस सीजर के साथ। सीजर, द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। सीजर सूसेयर को देखकर उसे चिढ़ाता है। सूसेयर ने कहा था ना कि 15 मार्च को सावधान रहना, 15 मार्च को तुम्हें खतरा है। तो सीजर कहता है 15 मार्च तो आ गई। ऐसे ना उसको चिढ़ाता है कि भाई 15 मार्च तो आ गई, देखो कुछ भी नहीं हुआ। सूसेयर, सीजर बट नॉट गॉन। हाँ सीजर, 15 मार्च तो आ गई है लेकिन दिन ख़त्म नहीं हुआ। सूसेयर के कहने का मतलब ये है कि अभी दिन बचा हुआ है और ख़तरा टला नहीं है। जब तक ये दिन पूरा नहीं होता तब तक ख़तरा टला नहीं है। आर्टेमिडोरस, ऑफरिंग हिज लेटर, हेल सीजर, रीड दिस शेड्यूल। इसी दौरान वहाँ पर आर्टेमिडोरस आता है और सीजर से आके कहता है जय हो सीजर की, ये लेटर पढ़िए। आपको याद है एक्ट 2 सीन 3? एक्ट 2 सीन 3 में हमने आर्टेमिडोरस को देखा था। इसने एक लिस्ट को तैयार किया था जिसमें कॉन्स्पिरेटर्स के नाम लिखे हुए थे। तो अब ये उसी लिस्ट को सीजर को देने आया है। डीसियस, ट्रिबोनियस डॉट डिजायर यू टू ओवर रीड एट योर बेस्ट लीजर दिस हिज हम्बल सूट। इसी बीच में डीसीएस आ जाता है वहाँ पर और वो एक पेपर लेकर आया है। डीसीएस जो पेपर लेकर आया है उसे ट्रिबोनियस ने लिखा है। तो वो आके बताता है सीजर को कि ट्रिबोनियस ने ये लेटर लिखा है आपको और उनकी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास में फ्री टाइम हो ना तब आप उनकी ये रिक्वेस्ट को पढ़ें। जब टाइम हो आपके पास में तब इसे पढ़ लेना, ट्रिबोनियस ने लिखा है इसे। आर्टेमिडोरस, ओ सीजर, रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइन्स अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर। ओ सीजर, पहले मेरा लेटर पढ़ो। मेरा लेटर तुमसे ही रिलेटेड है, तुम्हारे बारे में ही है, पहले इसे पढ़ लो। पढ़ लो महान सीजर, तुम्हारे बारे में ही है ये। सीजर, वॉट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लॉस्ट सर्व्ड। दोस्तों आप तो जानते हैं कि सीजर कितना घमंडी है, कितना ओवर कॉन्फिडेंट है। तो जब वो सुनता है कि ये लेटर मेरे बारे में है तो बोलता है कि जो चीज़ मुझसे रिलेटेड है, मेरे बारे में है, उसे मैं सबसे आखिर में देखूंगा। आर्टेमिडोरस, डिले नॉट सीजर, रीड इट इंस्टेंटली। अरे देर मत करो सीजर, फौरन पढ़ लो इसे, अभी के अभी पढ़ लो। सीजर, व्हाट इज द फेलो मैड? क्या? अरे ये आदमी पागल है क्या? पब्लियस, सिरा गिव प्लेस। इसी दौरान वहाँ पर पब्लियस आ गया और आर्टेमिडोरस से उसने कहा सर थोड़ा साइड में खड़े हों आप। आर्टेमिडोरस को ना उसने साइड में कर दिया है कि आप थोड़ा सा साइड में होके खड़े हो, ऐसे मत बोलो कि अभी पढ़ो, थोड़ा साइड में हो। कैसियस टू आर्टेमिडोरस, व्हाट अर्ज यू योर पिटिशंस इन द स्ट्रीट, कम टू द कैपिटल। कैसियस आर्टेमिडोरस से कहता है क्या तुम सीजर को गली में ये लेटर देना चाहते हो? अरे कैपिटल में देना जो भी देना है, गली में लेटर थोड़ी दिया जाता है इस तरह से, कैपिटल में आके बात करना। सीजर एंड द क्राउड विद हिम गो अप टू द सेनेट हाउस। और दोस्तों सीजर आर्टेमिडोरस की बात को नहीं सुनता, उसके लेटर को नहीं पढ़ता और वो सेनेट में चला जाता है भीड़ के साथ। पॉपिलियस, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव। पॉपिलियस कैसियस से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जो एफर्ट करोगे ना उसमें तुम कामयाब हो जाओ। अब कैसियस के कान खड़े हो गए कि ये कौन से एफर्ट की बात कर रहा है, हम तो सीजर को मारने जा रहे हैं, इसे कैसे पता है कि हम कौन से एफर्ट करने वाले हैं और ये दुआएं दे रहा है हमें कि तुम जो काम करने जा रहे हो, जो एफर्ट करने जा रहे हो उसमें तुम कामयाब हो जाओ। एकदम उसके कान खड़े हो गए, हैरान हो गया वो। तो कहता है व्हाट एंटरप्राइज पॉपिलियस? ऐसे बन गया अनजान जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। बोलता है कौन से एफर्ट्स, क्या बात कर रहे हो? पॉपिलियस, फेयर यू वेल। पॉपिलियस इसके आगे कुछ बोलता नहीं है, कहता है गुड लक। गुड लक बोलता है और चला जाता है वहाँ से। पॉपिलियस अप्रोचेस सीजर, अब वो गया है सीजर के पास में। ब्रूटस टू कैसियस, व्हाट सेड पॉपिलियस लेना। ब्रूटस आता है कैसियस के पास में और पूछता है यार ये क्या बातें कर रहा था पॉपिलियस तुम्हारे पास में आके, क्या बोल रहा था ये? कैसियस, असाइड टू ब्रूटस, ही विश टुडे आवर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड। धीमी आवाज़ में कैसियस बोलता है ब्रूटस के कान में ताकि सिर्फ ब्रूटस ही सुन सके। कहता है अरे मुझे कह रहा था कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे एफर्ट कामयाब हों। मुझे तो लगता है कि हमारा प्लान लीक हो गया है, पता लग गया है सबको। ब्रूटस, लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर, मार्क हिम। अरे देखो देखो वो सीजर के पास में जा रहा है, निगाह रखो उसके ऊपर क्या कर रहा है वो। कैसियस, कास्का बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन। कास्का जल्दी करो
क्योंकि हमें डर है कि हमारा प्लान रुक जाएगा। ब्रूटस, what shall be done if this be known? कैसियस और सीजर never shall turn back, for I will slay myself. कैसियस ब्रूटस से कहता है कि ब्रूटस, हम क्या करेंगे अगर हमारा प्लान के बारे में सबको पता लग गया तो? अगर हमारा प्लान लीक हो गया होगा तो हम क्या करेंगे? अब या तो सीजर मरेगा या मैं मरूंगा, क्योंकि अगर मैं सीजर को नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगा। तो अब या तो सीजर मरेगा या मैं मरूंगा। ब्रूटस, कैसियस, बी कॉन्स्टेंट. Popilius, Lena speaks not of our purposes, for look he smiles, and Caesar doth not change. कैसियस, शांत रहो तुम यार, इतना टेंशन मत लो। पॉपिलियस सीजर को हमारे प्लान के बारे में नहीं बता रहा है, देखो तो सही कैसे हंस रहा है वो। और सीजर के एक्सप्रेशन भी एक जैसे ही हैं, सीजर के हाव भाव भी नहीं बदले, एकदम मस्त है, वो हंस रहा है, खिलखिला रहा है। तो हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता लगा किसी को, ना वो हमारे प्लान के बारे में बात कर रहा है। कैसियस, ट्रिबोनियस knows his time. For look you, Brutus, he draws Mark Antony out of the way. ट्रिबोनियस को पता है कि उसे क्या करना है। देखो ब्रूटस, देखो कैसे ट्रिबोनियस मार्क एंटनी को बाहर लेके जा रहा है। ट्रिबोनियस को ना ये काम मिला था कि वो मार्क एंटनी को बाहर ले जाएगा बातों में उलझा के। तो कैसियस बड़ी तारीफ़ें कर रहा है ट्रिबोनियस की। तो वो ब्रूटस से कहता है, देखो ब्रूटस, ट्रिबोनियस को कितना अच्छे तरह से अपना काम करना आता है, कैसे वो बातों में लगा के मार्क एंटनी को बाहर लेके जा रहा है। ये सब ना इनका प्लान है कि मार्क एंटनी को ट्रिबोनियस बाहर ले जाएगा बातों में, ताकि जब ये लोग सीजर को मारें तो सीजर बिल्कुल अकेला हो, उसका कोई साथी ना हो, उसे कोई बचा ना पाए। ट्रिबोनियस एंड एंटनी एग्जिट। तो अब ट्रिबोनियस एंटनी को लेके वहाँ से चला गया। डीसियस, वेयर इज मेडेलस सिम्बर, लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर. मेडेलस सिम्बर कहाँ पर है? उसे अब सीजर के पास में जाना चाहिए अपनी पिटीशन प्रेजेंट करने के लिए। ये सब ना इन लोगों का प्लान है कि ट्रिबोनियस एंटनी को बाहर लेके जाएगा, उसके बाद में मेडेलस सिम्बर आएगा, अपनी पिटीशन रखेगा सीजर के सामने, उससे गुजारिश करेगा कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसको मान लो। उसके सामने थोड़ा सा ड्रामा करेगा, भीख वगैरह मांगेगा कि मेरी बात मान लो, प्लीज़ मेरी बात मान लो। इस तरह से सब ड्रामा करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। ब्रूटस, ही इज़ एट रेस्ट, प्रेस नियर एंड सेकंड हिम. ब्रूटस कहता है कि मेडेलस सिम्बर तो तैयार है, अब हमें मेडेलस सिम्बर के साथ में खड़ा होना होगा और उसका साथ देना होगा। कहता है सब कुछ तैयार है, मेडेलस सिम्बर भी तैयार है, बस हमें उसका साथ देना है। सिना, कास्का, यू आर द फर्स्ट डेट रियर्स योर हैंड. कास्का, तुम सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करो. सीजर, आर वी ऑल रेडी? व्हाट इज नाउ अमिस डेट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस. अरे क्या तुम सब लोग तैयार हो? कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो सीजर को और उसके सेनेट को डील करनी चाहिए? बताओ कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? अब देखो प्लान के अकॉर्डिंग मेडेलस आएगा पिटीशन लेके इसके पास में। मेडेलस आता है, मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्यूजेंट सीजर, मेडेलस सिम्बर थ्रोज बिफोर द सीड एंड हम्बल हर्ट. मेडेलस अपने घुटनों के ऊपर बैठ गया, झुकता है वो और बोलता है, सबसे महान, सबसे ताकतवर सीजर. मेडेलस सिम्बर तहे दिल से आपके सम्मान में झुकता है. सीजर, आई मस्ट प्रिवेंट दी. सिम्बर, सिम्बर मुझे तुम्हें रोकना होगा, तुम ये झुक कर बात मत करो. दोस्तों, रोम में अगर कोई झुक जाता है ना, सामने अपने घुटने टेक लेता है, तो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि उसने हार मान ली, वो हार गया ज़िंदगी से, सरेंडर कर दिया उसने। तो रोम में घुटने टेकने को अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता. These coachings and these lowly courtesies might fire the blood of ordinary man and turn preordinance and first degree into the law of children. ये झुकना, गिड़गिड़ाना, इन सब से आम आदमी के खून में तो उबाल आ जाएगा, जोश आ जाएगा. तुम ये झुक रहे हो ना, इससे आम आदमी तो खुश हो जाएगा, लेकिन मैं ठहरा सीजर. एक आम इंसान तो रोम के बने कानूनों को बच्चों की तरह से भुला सकता है, लेकिन मैं सीजर हूँ. रोम में झुकना पसंद नहीं किया जाता, तो ये झुकना, ये गिड़गिड़ाना मुझे पसंद नहीं है, बंद करो इसे. टू थिंक दैट सीजर bears such rebel blood, that will be thought from the true quality with that which melted fools. तुम इतने बेवकूफ़ मत बनो. सीजर इन सब झुकने गिड़गिड़ाने से खुश नहीं हो सकता, इन सब से बेवकूफ़ लोग खुश होते हैं. I mean sweet words, low crude courtesies, and base spaniel fawning, thy brother by degree is banished. चापलूसी यानी मक्खन लगाना, फ्लैटरिंग, या झुकना, या फिर कुत्ते की तरह दुम हिलाना, ये सब मुझे पसंद नहीं है. और तुम्हारा जो भाई है ना, उसको भी कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था. इफ thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. No, Caesar doth not wrong, nor without cause will he be satisfied. और अगर तुम अपने भाई के लिए झुके,
तुमने अगर अपने भाई के लिए भीख मांगी या फिर अपने भाई के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करी, तो फिर जिस तरह से कुत्ते को लात मार के हटाया जाता है रास्ते से, बिल्कुल वैसे ही मैं तुम्हें लात मार के रास्ते से हटा दूंगा। तुम ये जान लो कि सीज़र कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता। तुम्हारे भाई को जो कंट्री से निकाला गया है, सही निकाला गया। उसको सज़ा मिली है तो उसके पीछे सही रीज़न था, तभी उसको सज़ा मिली है। और ध्यान रहे कि सीज़र उसकी सज़ा को भी बेवजह माफ़ नहीं करेगा। ऐसे ही उसकी सज़ा को माफ़ नहीं करने वाला मैं कि तुम चिकनी चुपड़ी बातें करो, थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा गिड़गिड़ाओ तो उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हूँ मैं, बेवजह सज़ा को माफ़ नहीं करूँगा। सज़ा दी गई है तो सही दी गई है और अब उसकी सज़ा बेवजह माफ़ नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है मेडेलस इम्बर के भाई की। सीज़र ये समझा रहा है कि ये जो तुम गिड़गिड़ा रहे हो, झुक रहे हो और इस तरह से कर रहे हो हरकतें, अगर तुम ये सब ड्रामेबाजी इस वजह से कर रहे हो कि तुम्हारे भाई की सज़ा ख़त्म हो जाए, तो ये सब तो नहीं होने वाला। सज़ा तो माफ़ नहीं होने वाली। मेडेलस, इज़ देयर नो वॉइस मोर वर्दी दैन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर फॉर द रिपेलिंग ऑफ माई बैनिश्ड ब्रदर। दोस्तों, ये सारी इनकी प्लानिंग चल रही है सीज़र को मारने की। सब कुछ एकदम प्लान्ड है। इनको पता है कि सीज़र इस तरह से ही मना करेगा। तो अब मेडेलस बोलता है कि क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा काबिल इंसान है यहाँ पर, जिसकी आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा स्वीट लगती हो सीज़र को, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लगती हो सीज़र को। मेरे भाई को बुला लो जिसे इस कंट्री से निकाल दिया गया है। ब्रूटस, नीलिंग, आई किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लैटरी। सीज़र, डिज़ायरिंग दी डेट पब्लियस इम्बर में हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। दोस्तों, अब यहाँ पर झुकता है ब्रूटस। मैंने आपको बताया था कि ब्रूटस का करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंपॉर्टेंट करैक्टर है, बहुत रेपुटेशन है इसकी। तो अगर ब्रूटस झुका है ना, तो बहुत बड़ी बात है। और ब्रूटस सीज़र का बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो अब इतना स्ट्रॉन्ग करैक्टर सीज़र के आगे झुकता है और उसका हाथ चूमता है। बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ चूमता हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी फ्लैटरिंग कर रहा हूँ। फ्लैटरिंग के लिए तुम्हारा हाथ नहीं चूम रहा मैं भी ये चाहता हूँ कि आप मेडेलस इम्बर का जो भाई है ना, पब्लियस इम्बर, उसको कंट्री में वापस आने दें, उसकी सज़ा को इमीडिएटली माफ़ कर दें। सीज़र, व्हाट ब्रूटस? सीज़र को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ब्रूटस ये सब कर रहा है। वो कहता है, क्या कर रहे हो ब्रूटस? कैसियस, पार्डन सीज़र, सीज़र पार्डन, एज लो एज टू दाई फूड डॉथ कैसियस फॉल टू बैक इन्फ्रांचिसमेंट फॉर पब्लियस इम्बर। इसके बाद कैसियस भी झुक जाता है और बोलता है, सीज़र, पब्लियस को माफ़ कर दो। सीज़र, उसे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को तुम्हारे कदमों में झोंक रहा हूँ, कदमों में झुका रहा हूँ और भीख मांग रहा हूँ कि पब्लियस को माफ़ कर दो, उसकी सिटीजनशिप उसे लौटा दो। सीज़र, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ़ आई वर एज यू। अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो फिर बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाता, लेकिन मैं तो ठहरा सीज़र। सीज़र, थोड़ी ऐसे इन्फ्लुएंस हो सकता है जो तुम ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो, मुझसे भीख मांग रहे हो, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। मैं इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला। अगर कोई आम इंसान होता तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा इन सब हरकतों से। मैं पब्लियस की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, ये कहने का मतलब है। इफ़ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज़ नो फेलो इन द फर्मामेंट। द skies are painted with unnumbered sparks. There are all fire and everyone doth shine, but there is but one in all doth hold his place, so in the world. It is furnished well with man, and men are flesh and blood and apprehensive, yet in the number I do know but one that unassailable holds on his rank, unshaked of motion, and that I am he, let me a little show it even in this, that I was constant symbol should be banished, and constant do remain to keep him so. दोस्तों, यहाँ पर घुमा फिराकर सीज़र यही बोलना चाह रहा है कि मैं बाकी लोगों की तरह से नहीं हूँ। मैंने जो फ़ैसला ले लिया वो ले लिया। मेरी बात पत्थर की लकीर है, जो कह दिया वो कह दिया मैंने। अब उस फैसले को नहीं बदला जाएगा। सिम्बर को कंट्री से निकाला गया है और वो कंट्री से बाहर ही रहेगा। उस फैसले को नहीं बदला जाएगा, उसकी सज़ा को माफ़ नहीं किया जाएगा। सिना, ओ सीज़र। सिना भी झुक जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, ओ सीज़र। सीज़र, हैंस विल्ट दाउ लिफ्ट अप ओलंपस। बहुत हो गया, एक एक करके सब लोग झुके जा रहे हो, झुके जा रहे हो। क्या तुम लोग झुककर पहाड़ उठाने की कोशिश कर रहे हो? मतलब तुम्हारा ऐसा झुकना बेकार है, तुम इस तरह से झुक के पहाड़ को नहीं उठाने वाले हो। ओलंपस दोस्तों एक पहाड़ का नाम है, माउंट ओलंपस पूरा नाम है पहाड़ का। तो कहता है कि एक एक करके सब लोग झुके जा रहे हो, क्या कोई पहाड़ उठाने वाले हो? इस तरह से झुकने का कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम लोगों का। डीसीएस, ग्रेट सीज़र। अब डीसीएस भी झुक गया, बोलता है, ग्रेट सीज़र, महान सीज़र। सीज़र, डॉट नॉट ब्रूटस बूटलेस नील।
अरे तुम क्यों झुक रहे हो भाई? जब ब्रूटस के झुकने से कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे झुकने से क्या ही हो जाएगा? मतलब ब्रूटस जो कि इतना बड़ा है, इतना स्ट्रांग करेक्टर है, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, जब उसके झुकने से कुछ नहीं हुआ तो तुम लोग झुक के क्या कर लोगे? तुम्हारे झुकने को तो कोई कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है तुम्हारे झुकने का। कास्का, स्पीक हैंड्स फॉर मी। कास्का अपने हाथों से कहता है, बोलता है, ए हाथ मेरे लिए बोलो। मतलब अपने हाथों से कह रहा है कि बेटा अब टाइम आ गया है सीजर को मारने का। अपने हाथों से कह रहा है कि अब मैं तो बहुत बोल चुका, अब तुम्हारी बारी है काम करने की, अब तुम बोलोगे। तो अब ये लोग क्या करेंगे? सीजर को जान से मारेंगे। इसके बाद क्या होता है? सभी कॉन्स्पिरेटर सीजर में चाकू घोंपते हैं और सबसे आखिर में ब्रूटस चाकू घुसाता है सीजर के। सीजर, ए तू ब्रूट, देन फॉर सीजर डाइज। दोस्तों ये डायलॉग बहुत 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 पॉपुलर भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सीजर जब ये देखता है कि ब्रूटस भी उसका कातिल है, वो ब्रूटस जिस पर वो इतना भरोसा करता था, वो ब्रूटस जो उसका इतना अच्छा दोस्त था, तो फिर उसके मुंह से निकलता है, तुम भी ब्रूटस। और फिर सीजर अपने आप से कहता है कि अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए, और फिर वो मर जाता है। मतलब अब तो मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं जीना डिजर्व ही नहीं करता, तुम इतने अच्छे दोस्त होके तुमने गद्दारी करी है, तो अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। सिना, लिबर्टी, फ्रीडम, टायरनी इज डेड, रन हैंड्स प्रोक्लेम, क्राइड अबाउट द स्ट्रीट्स। आज़ादी आज़ादी, तानाशाही की मौत हुई, भागो और गलियों में चिल्लाओ आज़ादी। कैसियस, सम टू द कॉमन पल्पेट्स एंड क्राई आउट लिबर्टी, फ्रीडम एंड इन्फ्रांचिसमेंट। कैसियस ये कहता है कि हम में से कुछ लोगों को ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। दोस्तों रोम में क्या होता है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद में ना पब्लिक प्लेटफॉर्म बने होते हैं जहाँ पे ड्रामा वगैरह होता है। तो कहता है कि हम में से कुछ लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाके चिल्लाना चाहिए आज़ादी आज़ादी, और बताना चाहिए कि हम सबके पास में पूरी सिटीजनशिप है, अब हम पूरे नागरिक हैं रोम के। कन्फ्यूजन, सम सिटीजन्स एंड सेनेटर्स एग्जिट। अब वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि सीज़र को मार दिया गया है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो लोग घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ सिटीजन्स होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। ब्रूटस, पीपल एंड सेनेटर्स, बी नॉट अफ्राइडेड, फ्लाई नॉट, स्टैंड स्टिल, एम्बिशंस डेड इज पेड। जब ब्रूटस देखता है कि कुछ लोग वहाँ से भाग रहे हैं, जा रहे हैं, घबरा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो बोलता है, पीपल एंड सेनेटर्स, आपको घबराने की या डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मत जाओ, भागो मत इस तरह से, यहीं पर रुको, हमें तो बस सीज़र को ही मारना था उसके एम्बिशन के लिए, हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, सिर्फ सीज़र को हमें मारना था उसके एम्बिशन के लिए। कास्का, गो टू द पल्पेट ब्रूटस। दोस्तों ब्रूटस का कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, मैंने आपको बताया था, और लोग भी ना ब्रूटस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसी वजह से कास्का ब्रूटस से कहता है कि ब्रूटस तुम जाओ प्लेटफॉर्म के ऊपर, लोगों को बताओ जाके। कास्का बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता है कि ब्रूटस कुछ बोलेगा तो लोग उसकी बात को सुनेंगे ध्यान से। डीसियस एंड कैसियस टू, हाँ हाँ, और ब्रूटस के साथ में कैसियस तुम भी जाओ। डीसियस कहता है कैसियस से कि तुम भी जाओ ब्रूटस के साथ में। ब्रूटस, वेयर इज पब्लियस, अच्छा ये बताओ पब्लियस कहाँ पर है। सिना, हियर, क्वाइट कन्फाउंडेड विद दिस म्यूटिनी, पब्लियस तो यहाँ पर है और ये बहुत डरा हुआ है इस रेबेलियन से, जो हमने सीजर को मारा है ना, उससे बहुत डर गया है बेचारा। मेडेलस, स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर शुड चांस। अच्छा एक काम करो, सब लोग ना करीब करीब खड़े हो जाओ, हो सकता है कि सीजर का कोई दोस्त हो यहाँ पर, सीजर का कोई सपोर्टर हो जो हम पर हमला कर दे, इसलिए सब लोग नज़दीक आ जाओ, पास पास खड़े हो जाओ। ब्रूटस, टॉक नॉट ऑफ स्टैंडिंग, नहीं साथ में खड़े होने के लिए मत कहो। पब्लियस, गुड चीयर, देयर इज़ नो हार्म इंटेंडेड टू योर पर्सन नॉर टू नो रोमन एल्स, सो टेल देम पब्लियस। इसके बाद ब्रूटस पब्लियस से कहता है, बोलता है कि पब्लियस खुश हो यार, हम तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे, खुश हो तुम, क्यों परेशान होते हो, तुम्हें भी नहीं कुछ कहेंगे और बाकी किसी भी रोमन को हम कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को बताओ ये बात पब्लियस कि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। कैसियस, एंड लीव अस पब्लियस लेस्ट डेट द पीपल रशिंग ऑन अस शुड डू योर एज सम मिसचीफ। और पब्लियस सुनो, हो सकता है कि कुछ लोग हम पर अटैक करें, हम पर अटैक होगा तो तुम्हें भी मार पड़ेगी, तो तुम एक काम करना, हमें छोड़ देना, अगर हम पर कोई अटैक हो तो हमें छोड़ देना। ब्रूटस, डू सो एंड लेट नो मैन अबाइड दिस डीड बट वी द डूअर्स। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है पब्लियस, तुम हमें छोड़ ही दो, एक काम करो तुम हमें छोड़ ही दो,
हमने सीजर को मारा है ना, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम ही झेलेंगे। हमारी वजह से किसी और को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ पब्लियस, हमें छोड़ दो। इसके बाद पब्लियस वहाँ से चला गया और अब एंट्री होती है ट्रिबोनियस की। कैसियस, वेयर इज़ एंटनी? कैसियस पूछता है ट्रिबोनियस से कि एंटनी कहाँ पर है। आपको याद है ट्रिबोनियस को ये काम दिया गया था कि वो एंटनी को बातों में उलझा के बाहर ले जाए, और वो लेकर भी चला गया था। तो अब जब ट्रिबोनियस वापस आया है तो कैसियस उससे पूछता है कि एंटनी कहाँ पर है। ट्रिबोनियस, फ्लैड टू हिज हाउस अमेज्ड, मैन, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्टेयर, क्राई आउट एंड रन एज इट वर डूम्सडे। अरे एंटनी तो बहुत डर गया है और वो अपने घर में भाग गया। डर के मारे अपने घर में भाग गया और रास्ते में मर्द, औरतें, बच्चे सभी भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो देश में क़यामत आ गई हो। मतलब हर जगह अफरा तफरी है, लोग डरे हुए हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। ब्रूटस, फेट्स, वी विल नो योर प्लेजर्स, डेट वी शैल डाई, वी नो इट इज़ बट द टाइम, एंड ड्राइंग डेज आउट डेट मैन स्टैंड अपॉन। अब जो किस्मत में लिखा है वो तो हो के रहेगा। थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हमारी किस्मत में क्या है। हमें पता है कि एक न एक दिन तो हमें मरना है, बस देखना ये है कि वो दिन कब आएगा। मरना तो है हमें, लेकिन ये किस्मत में है कि हम कब मरेंगे, वो देखना है कि कौन सा दिन होगा मरने का। लोग कोशिश तो करते हैं कि मौत का टाइम जितना हो सके उतना देर में आए, लेकिन मरना एक न एक दिन सबको है, और किस्मत में जब लिखा होगा मरना तो सभी मरेंगे, हम भी मरेंगे। हमें ये देखना है कि हमारा दिन कब आएगा। He that cuts off 20 years of life cuts off so many years of fearing death. कैसियस कहता है कि जिस इंसान ने 20 साल गुजार दिए ना, उसके 20 साल मौत से डरते हुए भी कम हो गए। कहने का मतलब ये है कि मौत का खौफ ना हमें हमेशा सताता रहता है। हम हमेशा मौत के बारे में सोचते रहते हैं। तो 20 साल अगर गुजारे हैं तो 20 साल उसने मौत के बारे में भी सोचा है। 20 साल आपको मौत का डर भी लगा है। 20 साल अगर आप जिए हो तो 20 साल आपको मौत का डर भी लगा है। Brutus, granddad, and then is death a benefit? So are we Caesar's friends that have abridged his time of fearing death? अच्छा, अगर तुम इस तरह से सोच रहे हो तो फिर मौत तो बड़ी अच्छी हुई। मौत तो एक तोहफा हुआ। हमने तो सीजर को मार के उसका काम आसान कर दिया, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो मौत के बारे में सोचता रहता, डरता रहता मौत से। तो हमने उसे मार के उसके ऊपर एहसान किया है, उसका काम आसान किया है। अब वो मौत के बारे में नहीं सोचेगा। उसके डर को हमने ख़त्म किया है। मौत का जो डर था उसको ख़त्म किया है। स्टूप रोमन्स स्टूप, झुको रोमन्स झुको, नील करो, एंड लेट अस बाथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड अप टू द एल्बोज, एंड बिस्मियर आवर स्वर्ड्स, देन वॉक वी फोर्थ इवन टू द मार्केट प्लेस। चलो हम सब लोग अपने हाथ एल्बो तक सीजर के खून में धोते हैं। पूरे हाथ धोएंगे एल्बो तक सीजर के खून में, और अपनी तलवार सीजर के खून से पोतेंगे, और फिर हम बाहर जाएंगे। जो मार्केट प्लेस है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ भी हम जाएंगे। एंड वेविंग आवर रेड वेपन्स ओवर आवर हेड्स, लेट्स ऑल क्राई पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी। हम खून से संधी इन तलवारों को लहराएंगे और चिल्लाएंगे, पीस, फ्रीडम, लिबर्टी। कैसियस, स्टूप देन एंड वॉश, चलो चलो झुको और खून से धो। इसके बाद सभी कॉन्स्पिरेटर्स अपने हाथों को और अपनी तलवारों को सीजर के खून में सान लेते हैं। कैसियस, हाउ मेनी एजेस हैंस शैल दिस आर लॉफ्टी सीन बी एक्टेड ओवर इन स्टेट्स अनबॉर्न एंड एसेंट्स येट अननोन। जो हमने सीजर के साथ में आज किया है ना जाने फ्यूचर में ये एक्ट कितनी बार दोहराया जाएगा। न जाने कितने जालिमों को, अत्याचारियों को इसी तरह से कत्ल किया जाएगा। कुछ कंट्रीज़ तो अभी दुनिया में है भी नहीं, कुछ लैंग्वेजेस तो अभी बोली भी नहीं जाती। जो कंट्रीज़ नहीं है ना, जो लैंग्वेजेस नहीं है, वो भी फ्यूचर में इस मंज़र को दोहराएंगी। कहने का मतलब ये है कि आज के बाद जुल्म का ख़ात्मा होगा। जब भी किसी देश में सीजर जैसा तानाशाह पनपेगा तो उसका यही अंजाम होगा। ब्रूटस, हाउ मेनी टाइम्स शैल सीजर ब्लीड इन स्पोर्ट that now on Pompey's basis lies along no worthier than the dust। और कितनी बार सीजर ड्रामा में मरेगा, जैसे अभी मरा हुआ है पॉम्पे के स्टैचू के नीचे, ऐसे पड़ा है जैसे कि धूल, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया, किसी काम का नहीं है, धूल के समान है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ड्रामा होगा जगह जगह पर, और ड्रामा में सीजर का करैक्टर प्ले होगा, और बार बार सीजर का करैक्टर मरेगा। इसी तरह से मरेगा ड्रामा में। स्पोर्ट का मतलब यहाँ पर प्लेस से है, ड्रामा से है। जैसे हम अभी ड्रामा पढ़ रहे हैं सीजर का, हम दोहरा रहे हैं ना उस चीज़ को जो इवेंट हुआ है। तो कई बार ये ड्रामा प्ले होगा जगह जगह पूरी दुनिया में, और बार बार सीजर का रोल
होगा, कोई ना कोई रोल प्ले करेगा सीजर का, और बार बार सीजर मरेगा। कैसियस, सो ऑफ्ट एज डेथ शैल बी, सो ऑफन शैल द नॉट ऑफ अस बी कॉल्ड द मैन डेट गेव दियर कंट्री लिबर्टी। और जब भी ये ड्रामा चलेगा तो उसमें हमारा करेक्टर भी प्ले होगा, दिखाया जाएगा कि ये ग्रुप था जिसने अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाई। देखो, सीजर का करेक्टर प्ले होगा तो साथ में जो बाकी कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनका भी करेक्टर प्ले होगा। समझ में आ रहा है? ड्रामा प्ले होगा तो पूरा सीन ये क्रिएट होगा दोबारा कई बार। जितनी बार ड्रामा दिखाया जाएगा उतनी बार ये सीन प्ले होगा। डीसीएस, व्हाट शैल बी फोर्थ? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या बाहर जाना चाहिए? कैसियस, आई एवरी मैन अवे ब्रूटस शैल लीड एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हर्ट्स ऑफ रोम। हाँ हाँ, हर किसी को बाहर जाना चाहिए, ब्रूटस लीड करेगा। ब्रूटस आगे आगे चलेगा, ब्रूटस आगे आगे चले और हम सब उसके पीछे चलेंगे। हम सब अपने दिलों को मजबूत किए हुए बहादुरी से चलेंगे, जैसे कि एक रोमन चलता है वैसे ही चलेंगे। दोस्तों, इसी दौरान एंट्री होती है एंटनी के सर्वेंट की। ब्रूटस, सॉफ्ट, हु कम्स हियर? अ फ्रेंड ऑफ एंटनीज। अरे रुको रुको, देखो कौन आ रहा है, एंटनी का दोस्त। एंटनी सर्वेंट, नीलिंग, दस ब्रूटस, डिड माई मास्टर मी नील? Thus did Mark Antony bid me fall down, and being prostrate, thus he bade me say, Brutus is noble, wise, valiant and honest. एंटनी का सर्वेंट आता है और ब्रूटस के आगे झुक जाता है और कहता है कि मेरे मास्टर एंटनी ने कहा है कि मैं आपके सामने ऐसे ही झुकूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं पूरे फर्श के ऊपर लेट जाऊं, और उन्होंने कहा कि मैं जाके कहूं ब्रूटस से कि वो बहुत ही महान है, समझदार हैं, बहादुर हैं और ईमानदार हैं। Caesar was mighty, bold, royal, and loving. Say I love Brutus and I honor him. Say I feared Caesar, honored him and loved him. दोस्तों, एंटनी एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है। वो जानता है कि तलवार के दम पर वो इन सभी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब एंटनी ना माइंड गेम खेल रहा है यहाँ पे। देखो, उसको ना खतरा है यहाँ पे कि कहीं उसे कोई मार ना दे, तो इस वजह से वो अपने सर्वेंट को भेजता है, पहले अपनी बात कहलवा रहा है सर्वेंट से। और सर्वेंट आगे कहता है कि सीजर भी ताकतवर था, बहादुर था, रॉयल था, लविंग था, लेकिन एंटनी ब्रूटस से प्यार करता है और ब्रूटस की इज्जत करता है। एंटनी को तो सीजर से डर लगता था, लेकिन फिर भी एंटनी सीजर की भी इज्जत करता था और उससे भी प्यार करता था। इफ ब्रूटस विल वॉज सेफ डेट एंटनी मे सेफली कम टू हिम एंड बी रिजॉल्व्ड हाउ सीजर हैड डिजर्व टू लाई इन डेथ। अगर ब्रूटस ये प्रॉमिस करता है कि एंटनी को कोई ख़तरा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, अगर एंटनी उसके पास में आता है तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, और ब्रूटस अगर उसे बता देता है कि सीजर को मारना क्यों ज़रूरी था, तो फिर एंटनी भी मरे हुए सीजर से प्यार नहीं करेगा, ब्रूटस से प्यार करेगा। मतलब मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, और मुझे बताना कि क्यों मारा सीजर को तुमने। अगर तुम्हारे पास में कोई वैलिड रीज़न हुआ, कोई ठोस वजह हुई सीजर को मारने की, तो फिर मैं मार्क एंटनी भी मरे हुए सीजर से प्यार नहीं करूँगा, फिर मैं तुमसे प्यार करूँगा ब्रूटस। मार्क एंटनी शैल नॉट लीव सीजर डेड so well as Brutus living, but will follow the fortunes and affairs of noble Brutus, thorough the hazards of this untrod state with all the true faith. So says my master Antony. और मेरे मास्टर एंटनी ने कहा है कि फिर वो आपको ब्रूटस को फॉलो करेंगे इस मुश्किल समय में। इस मुश्किल समय में मार्क एंटनी आपके साथ में खड़े होंगे ब्रूटस। ब्रूटस, thy master is wise and valiant Roman. I never thought him worse. Tell him, so please him come unto this place. He shall be satisfied and by my honor depart untouched. तुम्हारे मास्टर एंटनी बहुत ही समझदार और बहादुर रोमन हैं। उन्हें बता दो कि अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैं उन्हें पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरा समझाऊंगा कि हमने सीजर को क्यों मारा, और उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कसम खाता हूँ कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। एंटनी सर्वेंट, आई विल फैच हिम प्रेजेंटली। इसके बाद एंटनी का सर्वेंट खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ, और फिर एंटनी का सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। ब्रूटस, आई नो डैट वी शैल हैव हिम वेल टू फ्रेंड। मैं जानता हूँ कि एंटनी भी हमारी बात को मान लेगा और बहुत जल्द वो भी हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। कैसियस, आई विश वी मे, बट येट हैव आई अ माइंड डेट फियर्स हिम मच, एंड माई मिसगिविंग स्टिल फॉल्स श्योरली टू द पर्पस। दोस्तों, कैसियस बहुत स्मार्ट है और उसे डर लग रहा है कि कहीं एंटनी उन सब की वाट ना लगा दे, और उसका डर सही भी है। सच में एंटनी इन सब की वाट लगा देगा। कैसियस कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, सब अच्छा ही हो, लेकिन मुझे एंटनी से बहुत डर लगता है।
और मेरी जो गलत फहमियाँ हैं ना, वो अक्सर बहुत दर्द भरी हकीकत बनती हैं। जो गलत फहमियाँ होती हैं ना मुझे, वो अक्सर बहुत बड़ी हकीकत बनती हैं, रियलिटी बनती हैं। और फिर फाइनली एंट्री होती है एंटनी की। अब एंटनी क्या करेगा, आके क्या बोलेगा, ये हम लोग देखेंगे एक्ट 3 सीन 1 के सेकंड पार्ट में। ये सीन काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है, इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करो, ये एक्ट 3 सीन 1 का सेकंड पार्ट है। आगे का ड्रामा देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।